रणथंभौर का दुर्ग। हम लोग दुर्ग स्थापत्य कला का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने चित्तौड़ के दुर्ग जो उसका अध्ययन किया। आज हम रणथंभौर जो है उसका दुर्ग किस प्रकार का था, उसकी स्थापत्य कला किस प्रकार की थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के प्राचीनतम ऐतिहासिक दुर्गों में रणथंभौर का दुर्ग जो है वो भी अपना एक अलग से और विशेष महत्व रखता है। रणथंभौर का सुदृढ़ दुर्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दुर्ग दिल्ली और बंबई रेल मार्ग पर स्थित सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ एक पहाड़ी पर स्थित है। यद्यपि ये एक दुर्ग ऊंची पहाड़ी के पठार पर बनाया गया है, लेकिन प्रकृति ने इसे अपनी गोद में इस तरह से भर लिया है कि दुर्ग के दर्शन मुख्य द्वार पर पहुंचने पर ही हमें हो सकते हैं। इससे पहले ये चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए ये दिखाई नहीं देता है। लेकिन दुर्ग की ऊंची दीवारों से आक्रांताओं पर मीलों दूर दृष्टि रखी जा सकती है। ये दुर्ग चारों ओर वनों से घिरा हुआ है। इस दुर्ग के निर्माता और निर्माण तिथि के बारे में इतिहासकार अलग अलग मत रखते हैं कि इस कुछ के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 944 ईस्वी में चौहान राजा रणथान देव ने करवाया था और उसी के नाम के अनुसार इसका नाम रणथंभौर रखा गया, जो कि आगे चलकर रणथंभौर जो उसके नाम से जाना गया। इसके अलावा एक किंवदंती ये भी है कि दुर्ग चंदेल राजपूत राव जेता ने बनवाया था और अधिकांश इतिहासकारों की यही मानना है कि 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के शासक रति देव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और रति देव संभवतः चौहान शासक था, क्योंकि यह तथ्य तो निर्विवाद है कि चौहानों ने इस प्रदेश पर लगभग 600 सालों तक शासन किया था। चाहे जो भी इसका निर्माता रहा हो, लेकिन किंवदंतियां ऐतिहासिक आधार पर हम ये लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 10वीं शताब्दी तक ये दुर्ग अस्तित्व में आ गया था और 12वीं शताब्दी तक ये दुर्ग इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया कि उस समय के लगभग सभी ऐतिहासिक ग्रंथों में इस दुर्ग की भौगोलिक और सामरिक स्थिति जो उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। हम्मीरासों के अनुसार इसका प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था और सामान्य रूप से इस दुर्ग में कोई कलात्मक भवन नहीं है। फिर भी इसकी विशालता, सुदृढ़ता तथा दुर्ग की घाटियों की रमणीयता दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती है। रणथंभौर का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है, जो कि अत्यंत ही सुदृढ़ दिखाई देता है। इस द्वार के दरवाजों पर एक लेख खुदा हुआ है और इस लेख के अनुसार इस दरवाजे का जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। और इस प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करने पर 7 मील की परिधि में बना हुआ किले का भूभाग दिखाई देता है, जिसमें कई मंदिर, महल, जलाशय, छतरियां, मस्जिद, दरगाह आदि हवेलियां बनी हुई हैं। और नौलखा दरवाजे में प्रवेश करने पर आगे चलकर एक त्रिकोण यानी कि 3 दरवाजे का समूह बना है, जिसे चौहान वंशी शासकों के काल में तोरण द्वार, मुस्लिम शासकों के काल में अंधेरी दरवाजा और जयपुर के शासकों द्वारा त्रिपोलिया दरवाजा के नाम से जाना जाता था। यानी कि अलग अलग समय में इसको अलग अलग नाम दिए गए। इस दरवाजे के ऊपर साधारण भवन बने हुए हैं, जो कि सैनिक और सुरक्षा कर्मियों के निवास हेतु प्रयोग में लाए जाते थे और इसी स्थान से सभी चौकियों और घाटियों की निगरानी भी रखी जाती थी। इस स्थान से थोड़ी दूर आगे चलने पर हमें 32 विशाल खंभों वाली 50 फुट ऊंची छतरी दिखाई देती है। ये छतरी चौहान राजा हम्मीर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी समाधि पर बनवाई थी। इस छतरी के गुम्बद पर सुंदर नक्काशी की गई है और इस गुम्बद पर कुछ आकृतियां भी उत्कीर्ण खुदाई की गई है। और छतरी के गर्भगृह में काले भूरे रंग के पत्थर से बने हुए शिवलिंग है और इस छतरी के पास ही लाल पत्थर की अधूरी छतरी के अवशेष भी दिखाई देते हैं। इस बारे में स्थानीय लोगों की मान्यता है कि सांगा की हाड़ी रानी कर्मवती ने इसे बनवाना आरंभ किया था, किंतु उसके अचानक किले से चले जाने के कारण ये छतरी अधूरी रह गई थी। दुर्ग के मध्य में राजमहल के भग्नावशेष दिखाई देते हैं। यह राजमहल 7 खंडों में निर्मित किया गया था, जिनमें 3 खंड ऊपर तथा 4 खंड नीचे बने हुए हैं। यद्यपि यह राजमहल अब काफी टूट फूट चुका है और इसके अवशेष हमें बहुत ही कम मिलते, फिर भी इसके विशाल खंबे, सुरंगनुमा गलियारे, भैरव मंदिर, रसद कक्ष, शस्त्रागार आदि उस समय की स्थापत्य कला जो उसके शेष नमूने बताए जाते हैं। इस महल के पिछवाड़े में एक उद्यान या बाग लगा, जिसमें एक सरोवर भी है और इस उद्यान से एक मस्जिद के खंडर दिखाई देते हैं, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार करने के बाद में बनवाई थी। राजमहलों के आगे चौहान वंशी शासकों द्वारा निर्मित गणेश मंदिर है। इस गणेश मंदिर की आज भी बड़ी प्रतिष्ठा है और इस मंदिर के पूर्व की ओर एक अज्ञात जल स्रोत का भंडार है और इस कुंड में वर्ष पर्यंत स्वच्छ और शीतल जल भरा रहता है। और इस जल स्रोत से थोड़ी दूरी विशाल कमरों वाली इमारत है, थोड़ी दूरी पर
और ये इमारतें खाद्य सामग्री इकट्ठा करने के यानी कि गोदाम जो उसके रूप में काम में लिए जाते थे। और गणेश मंदिर के पीछे शिव का मंदिर है। और ऐसा मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी को परास्त करके विजयी हमीर ने जब अपनी रानियों के जौहर की घटना सुनी तब वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने अपने आराध्य देव शिव को अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया। और इस शिव मंदिर के पास सामंतों की हवेलियां और बादल महल भी बना हुआ है। बादल महल जाली झरोखों से अलंकृत किया गया है और बादल महल नृत्य एवं आमोद प्रमोद के लिए यूज में लिया जाता था। और बादल महल से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक और विशाल इमारत है जिसे हमीर कचहरी कहते हैं। चौहान शासक इस कचहरी में बैठकर प्रजा को न्याय प्रदान करते थे और बड़े बड़े खंभों, बरामदों और कक्षों से बनी कचहरी की विशाल इमारत अत्यंत ही आकर्षक दिखाई देती है। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर दिल्ली दिशा की ओर देखता हुआ एक दरवाजा जिसे दिल्ली दरवाजा कहते हैं। और दुर्ग के पश्चिमी परकोटे पर अनेक स्थानों पर सुरक्षा चौकियां बनी हुई है। दुर्ग के प्रदेश द्वार के बाईं ओर जोगी महल है। कहा जाता है कि यहाँ एक ऋषि रहा करता था और राजा ने उस ऋषि के रहने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था, किंतु कालांतर में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लगे और इसीलिए इसका नाम जोगी महल पड़ गया। इसके अलावा एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि बूंदी के राव सुरजन हाड़ा ने सघन वृक्षों के मध्य एक भवन का निर्माण करवाया था जो कि गुप्त सैनिक गतिविधियों के काम में आता था। और यह भवन पूर्णतः खंडर हो चुका था, लेकिन 1961 ईस्वी में राजस्थान सरकार के वन विभाग ने इसका नव निर्माण करवाया और आजकल बाग परियोजना के अंतर्गत ये नवनिर्मित भवन पर्यटकों का विश्राम गृह बना हुआ है। इस प्रकार से रणथंभौर का विशाल और सुदृढ़ दुर्ग शौर्य और सुरक्षा का अद्भुत संगम स्थल है तथा चौहान शासक जो थे उनकी कीर्ति का अमर स्मारक भी माना जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके रणथंभौर जो उसकी स्थापत्य या दुर्ग जो है उसकी स्थापत्य कला शैली रही थी।